हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। लास्ट टाइम वी डिस्कस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, उसमें एक क्वेश्चन देखा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसके जैसा ही, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। सो सेकंड क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स, यानी कि फैक्ट्री है वो दो चीज का प्रोडक्शन कर रही है और उसमें सबसे पहले टेनिस का रैकेट और क्रिकेट के लिए बैट। ये प्रोडक्ट उसकी मेन प्रोडक्ट है। देन टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours of machine time and 3 hours of handcraft time hours, यानी कि कुछ मैन की हैंडक्राफ्ट का 3 घंटे से एक रैकेट बनता है। ओके, सिमिलरली it's making while a cricket bat takes 3 hours of machine and 1 hour of craftsman hours. Okay, so craftsman का टाइम कितना है? 1 hour for making a one bat and machine hour कितना है? 3 hours machine hours for making a one bat. चलिए फिर आपको क्या गिवन है? यानी कि मशीन की टाइमिंग और क्राफ्टमैन की टाइमिंग, ये दो टाइमिंग पे आपकी ये सिचुएशन कंस्ट्रेंट होगी। चलिए फिर क्या गिवन है? इन अ डे फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time, यानी कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी फैक्ट्री में मशीन की है 42 आवर्स एंड क्राफ्टमैन जो भी मैन पावर लग रहा है उसमें, क्राफ्ट वर्क जो हैंड वर्क है, फिनिशिंग वर्क है, क्राफ्टमैन टाइम वो कितना? मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स must be made in the factory is to work at full capacity, यानी कि ये जो कैपेसिटी हमारी है मशीन की और माइनक्राफ्ट टाइमिंग की, आप मैक्स टू मैक्स लगा दो, मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी लगा दो तो आप कितने रैकेट और कितने बैट मैन्युफैक्चर कर पाओगे मैक्सिमम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बाद में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा, आगे की 2-3 लाइन छोड़ के। चलिए 2-3 लाइन मैंने छोड़ दी, टेबल बनाना शुरू कर दिया। ये टेबल बना दिया। प्रोडक्शन है हमारी दो चीज की, एक बैट है और एक है रैकेट। रैकेट को सिंबल करता हूं मैं आर से और बैट को सिंबल करता हूं मैं बी से, अभी जस्ट समझने के लिए। फिर अपना रिसोर्स क्या है और रिक्वायरमेंट। दो रिसोर्सेज है, मशीन टाइम and second one is craftsman time. ओके, ये दो हुआ। फिर उसके टाइमिंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना? 1.5 hours for machine, 1.5 hours for machine and 3 hours for handcraft यानी craftsman time। चलिए बैट बनाने के लिए वन बैट मेक्स टेक टाइम 3 hours फॉर मशीन एंड 1 hour फॉर क्राफ्टमैन टाइम, और इन दोनों की कैपेसिटी सो मैक्स टू मैक्स 42, नॉट मोर देन 42 एंड मैक्स टू मैक्स 24, नॉट मोर देन 24 फॉर क्राफ्टमैन। ये सिचुएशन गिवन है। अब इसमें आप इतने बैट बना पाओगे और कितने रैकेट बना पाओगे?
वो आपको फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट, वो फाइंड करना है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरह से होगा. चलिए सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ ब्रैकेट की प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ रेट की प्रोडक्शन. तो उसको हम एक्स या वाई सपोज कर लेते हैं कि मान लो एक्स एंड वाई बी number of x and y be number of rats, racket and bats made in factory. Number of racket and rackets and bat made in the factory. ओके, चल यानी कि मैंने रैकेट के लिए x सपोज किया है, बैट के लिए मैंने y सपोज किया है. यानी कि एक दिन में x रैकेट बनते हैं और एक दिन में y बैट्स बनते हैं. तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स कितने बनेंगे? तो ये होगा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ z. सपोज कि एक दिन में बने x और एक दिन में बने y. क्वेश्चन पढ़ लो. व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड इन द फैक्ट्री टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी में ये कितने बैट्स और कितने रैकेट्स बनाएगी. मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, जो फाइंड करने को बोला है उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे और वही से हम सपोज करना शुरू करेंगे. सो हमने ये सपोज कर लिया मैक्सिमम z इज इक्वल टू x प्लस y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगी? कंस्ट्रेंट होगी हमारी यहाँ से सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 1.5x plus 3y less than or equals to 42. ये पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 3x plus y less than or equals to 24. इतना दूसरा इक्वेशन. और x and y ये दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव. तो ये जो मुझे मिला ये होगा मेरा मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम. ओके, सो ये था गिवन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब इसको सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड. चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं. ये इक्वेशन है यहाँ पे 1.5x प्लस 3y इक्वल्स टू 42. इसकी 2 पॉइंट्स लेकर इक्वेशन ड्रॉ करोगे. सिमिलरली दूसरा इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 24 लेके इसके भी 2 पॉइंट्स लेके हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे x, यहाँ पे y. चलिए, सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं. यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 3. क्या होगा आंसर? 3 1 3 4. आंसर मिला क्या? 1/4. y इज इक्वल्स टू, एंड अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं, देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या होगी? सो x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10. तो 0 ऊपर लगा दो. चलिए, अब इसे कैंसिल करना पड़ेगा हमें. रिड्यूस करते हैं. देखो ये कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा. ये हो जाएगा 140. यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 3 से कैंसिल किया तो 5 आएगा. चलिए, फिर 5 से और कैंसिल होगा. कैंसिल करते हैं. 140 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 2 जा 10 4 8 28 से ये कट हो जाएगा. x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 28. सिमिलरली सेकंड, if x is equals to 0 then y is equals to 24, and if y is equals to 0 then x is equals to 6. 6 3s are 8. 8 3s are 24.
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। चलिए ये दो वैल्यू मिल गई। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये लाइन y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन। पॉइंट कैसे लेने होंगे मुझे? तो मुझे x पे चाहिए मैक्सिमम 28। मैं पॉइंट लेता हूं 2 की फॉर्मेशन में, बहुत ही बढ़ जाएगा। काम करते हो 5 के फॉर्म में लेते हैं। 5, 10, 15, 20 एंड 25। चलिए y में लेते हैं। y में सेम सिचुएशन 5, 10, 15, 20, 25। x is equals to 0, y is equals to 14, यानी कि x is equals to 0, y is equals to 14 यहाँ पर होगा कहीं। सेकंड x is equals to 28, y is equals to 0, 28 यानी कि यहाँ पे और लेना पड़ेगा मुझे 30, और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में मिलेगा यहाँ पर। तो हमला थोड़ा सा इस तरफ 30 की ओर, तो ये पॉइंट मिलेगा। और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से होगी आपकी। ये मिला पहला इक्वेशन। और इस इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है 1.5x 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 42, यानी कि ये लाइन के सारे नीचे पॉइंट हो गए। फिर सेकंड 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 24, वो लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 24, यहाँ पर कहीं पे होगा। चलिए दूसरा पॉइंट x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8 यानी कि यहाँ पे होगा 7.5, उससे थोड़ा सा इस तरफ ये मिला 0.8। और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन ये मिलेगा आपको, ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 24, बराबर उसमें भी कौन सा पॉइंट हो गए? नीचे वाले पॉइंट हो गए। तो हमारा बाउंडेड रीजन क्या मिलेगा? तो वो बाउंडेड रीजन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जो विजिबल रीजन भी है। ये रीजन मिला आपको, जो क्या है? बाउंडेड है। चलिए अब क्या करता हूं मैं? अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए? तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट होगा ये वाला, फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये होगा, फिर ये होगा तीसरा कॉर्नर पॉइंट, और ये होगा चौथा कॉर्नर पॉइंट। नाम देंगे इसको O, A, B एंड ये पॉइंट C। चलिए O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, 0। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 14। फिर ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये C पॉइंट क्या होगा? C पॉइंट होगा 8 एंड 0। चलिए अब ये पॉइंट फाइंड करते हैं। ये क्या होगा? B की वैल्यू हमें ये लाइन का एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना होगा, तो वो मिलेगा आपको B की वैल्यू। चलिए सबसे पहला इक्वेशन है 1.5x प्लस 3y which is equals to 42, and second equation 3x plus y which is equals to 24। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 3 9,
ये 3 और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 24 3 जा, ये हो जाएगा 72, 24 3 जा हो जाएगा 72। अब सब्ट्रैक्शन ले लो, माइनस 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 3/3 कट, ओके 9 माइनस 1.5, आंसर क्या होगा, यहाँ पे 0 एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5 बट माइनस 7.5x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या होगा आंसर 72 माइनस 42, ये 0, ये क्या होगा आंसर 30 बट माइनस 30, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। चलिए माइनस 7.5 प्लस 7.5x माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 30, x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हुआ 30 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू डिवाइड बाय 10, वो 10 कहाँ जाएगा ऊपर, मैंने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया। चलिए अब 75 में से 300 डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 75 4 जा, तो क्या आता है 20, ये होगा 0, 7 4 जा 28 इंटू 3, ये कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है 4 से कट होगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 वैल्यू मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 4 और x की ये 4 वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलिए मैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ सेकंड वन, x is equals to 4, so 3x plus 5 which is equals to 24, x की जगह 4 मूको 4 रख रहा हूँ, so 4 3 is 12y which is equals to 24, so y is equals to 12, y is equals to कितनी वैल्यू मिली आपको, y is equals to 12। चलिए ये तीनों पॉइंट, चार पे चार पॉइंट मिल गए। अब लास्ट टेबल बनाने का, सो टेबल तो इस तरह से बनेगा, कॉर्नर पॉइंट्स और ए, कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। चलिए 4 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट O 0 0, सेकेंड वन पॉइंट A क्या होगा 0 14, देन पॉइंट B क्या होगा 4 12, देन पॉइंट C क्या होगा 8 0। क्लियर? चलिए फिर अब ये सारे पॉइंट की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या होगा 0, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, y इज इक्वल्स टू 14 पुट करो तो आंसर क्या होगा 14, x is equals to 4 पुट करोगे एंड y is equals to 12 पुट करोगे, सो 12 प्लस 4 आंसर क्या होगा 16, एंड x is equals to 8, y is equals to 0, आंसर क्या होगा 8। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इज 16। इट मींस यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी में फैक्ट्री को 3 रैकेट एंड बार एंड 12 क्रिकेट के बैट उतने मैन्युफैक्चरिंग हो गए, मैक्स टू मैक्स इतना मैन्युफैक्चरिंग हो गया। क्लियर है? सो 4 रैकेट एंड 12 बैट्स, ये आपका फाइनल आंसर। और मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन होगी 16 की मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ द रैकेट and bat ₹20 and ₹10 respectively, यानी कि अब इसकी कॉस्ट आपको गिवन है, सो यही प्रोसेस करनी होगी आपको दोबारा, पर यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट क्या है? सो रैकेट की कॉस्ट है ₹20 एंड बैट की कॉस्ट है ₹10 प्रॉफिट। Find the maximum profit of the factory when its work full कैपेसिटी। सो फुल कैपेसिटी पे हमने ये कंस्ट्रेंट बनाई थी, फुल कैपेसिटी पे ये पूरा ग्राफ ड्रॉ किया था, पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उन्होंने फाइंड करने को बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है, कॉस्ट पे डिपेंड होता है। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगी, और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितनी बन रही है, सपोज कि x बन रही है और उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सपोज कि y बन रही है उसको उसकी कॉस्ट के साथ यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट द एंड यही कंस्टेंट होगी, ये सेम पॉइंट्स मिलेंगे, ये सेम ग्राफ भी मिलेगा, बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो ये वैल्यूज डिफर होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, चलिए वो पहले फाइंड कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू थी कौन सी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू दोबारा, पॉइंट तो सेम ही हो गए 0, 14, 16 और 8। पहले के आंसर में 16 आंसर था, अब दूसरे के वाले में क्या आंसर होगा, दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया है। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, आंसर तो 0 रहेगा। इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 14, सो ये मिलेगा आपको 140। तो ये लास्ट क्वेश्चन पहले फाइंड कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 0, पहले ये वाला, सो 8 2 जा 16, तो ये होगा 16 और पीछे एक 0, 160। अब मिडल वन यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 12 फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 4 पुट होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस एंड y इज इक्वल टू 12 पुट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सो प्रॉफिट क्या होगा, 0 0, एंड प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 200 रुपीज इन अ डे, यानी कि एक दिन में कंपनी को 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जिसमें से मैक्स टू मैक्स 4 रैकेट्स एंड 12 बैग्स बनेंगे। तो ये था आपके दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम और 2-3 एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे एक साथ, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ ग्रिप आ गई होगी कि हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइन, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।